हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और जिसे आप हार्मोनी विद योगा भी बोलते हैं, क्लास 7th ICSE बोर्ड, जिसका नाम है बी पॉजिटिव। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये ब्लड ग्रुप वाला बी पॉजिटिव नहीं है, इसका मीनिंग है हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ के हर मोड़ पे। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 किया था, उसकी आप वीडियो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने अपडेट कर दी है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस शेयर्ड रूम इन अ हॉस्पिटल। दो पेशेंट्स थे, ठीक है, जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से सफ़र कर रहे थे, गुजर रहे थे। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो गई जो लंबी बीमारी चलती आती है ना, बहुत टाइम हो जाता है किसी बीमारी को, उसे हम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बोलते हैं। तो उन दोनों पेशेंट्स को एक ही हॉस्पिटल में एक रूम शेयर करने को मिला, एक ही रूम में थे दोनों। वन ऑफ दैम कुड नॉट गेट अप एट ऑल। उनमें से एक को क्या दिक्कत थी कि वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाता था, ठीक है। ही हैड टू लाई स्ट्रेट ऑल डे लॉन्ग, और उसे क्या करना पड़ता था, पूरे दिन उसे सीधे ही लेटे रहना पड़ता था। एंड अदर वन वॉज कन्फाइंड टू बेड दो ही कुड रेज हिज बॉडी। और दूसरा जो था वो बेड से कन्फाइंड था। कन्फाइंड मीन्स वो होते हैं जिन्हें डिसेबिलिटी होती है, कोई जिनका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो दूसरा पर्सन जो था, दूसरा पेशेंट जो था, उसका हाफ बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था, और सिर्फ वो अपनी बॉडी को ही रेज कर सकता था, अपनी बॉडी को ही ऊपर उठा सकता था थोड़ा सा बस, ठीक है। लोअर पार्ट वो रेज नहीं कर सकता था। द सेकेंड मैन ऑक्यूपाइड द बेड नियर द विंडो। जो दूसरा आदमी था, दूसरा पेशेंट था, उसे बेड जो मिला वो विंडो के पास मिला। ओवर द डेज, पूरे दिन, जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाइंग इन देयर बेड, अपने बेड पर पड़े पड़े, लेटे लेटे, द टू मैन, दोनों दो आदमी जो थे, दोनों पेशेंट्स जो थे, बिकेम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड यूज टू टॉक होल डे, फ्रेंड्स बन गए तो पूरे दिन वो लेटे लेटे बातें करते रहते थे। द फर्स्ट पेशेंट वॉज वेरी डिप्रेस्ड। जो पहला पेशेंट था वो बहुत डिप्रेस्ड था, एंड हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लिविंग, वेयर एज द पेशेंट बाय द विंडो वॉज अ वेरी चीयरफुल पर्सन। उसने, जो फर्स्ट पेशेंट था वो बहुत डिप्रेस था, हमेशा टेंशन में रहता था, तनाव में रहता था, और उसने अपनी जीने की सारी आशाओं को, सारी होप्स को छोड़ दिया था। जबकि जो पेशेंट विंडो के साइड में लेटा था, विंडो वाली एरिया में, वो बहुत ही चीयरफुल पर्सन था, बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। हु ऑलवेज टॉक्ड अबाउट लाइफ एंड इट्स विविड कलर। जो हमेशा किसके बारे में बात करता था, लाइफ के बारे में और उसके अलग अलग रंगों के बारे में बात करता था। ही डिस्क्राइब द सीन्स आउटसाइड द विंडो टू हिज फेलो। जो चीयरफुल पर्सन था, जो लाइफ के बारे में ही बात करता रहता था, बहुत सारे जो कलर्स होते हैं लाइफ में उनके बारे में बात करता रहता था, वो क्या करता था कि विंडो से सीन को देखता था और अपने उस पूरे सीन को डिस्क्राइब करता था अपने फेलो को, यानी कि उसके साथ जो दूसरा पेशेंट था उससे क्या करता था, उसे डिस्क्राइब करता था कि विंडो से बाहर उसे क्या क्या दिख रहा है। ही पुट इन वर्ड्स द वेरीड कलरफुल फ्लावर्स। वो वर्ड्स में क्या क्या बोलता था, तरह तरह के कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, लश ग्रीन गार्डन्स, जो हरे भरे गार्डन्स होते हैं, बगीचे होते हैं, मार्चिंग मैरिज प्रोसेशंस सॉरी मार्चिंग मैरिज प्रोसेशंस मीन्स जो शादियों की बारात आती है ना, जैसे, तो वो चीज़ बताई। प्लेफुल चिल्ड्रन, मतलब ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो अपने लाइफ के बारे में, और क्या बताता था, बाहर से देख देख कर क्या बताता कि बच्चे खेल रहे हैं, मॉर्निंग मार्च ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बर्ड्स चिप कर रही हैं, ट्रीज पे चहचहा रही हैं, लेडी फाइटिंग विद हर ड्रंकर्ड हस्बैंड, जिस लेडी का हस्बैंड ड्रिंक करके आए उससे फाइट कर रही है वो लेडी, रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स एंड वॉट नॉट, और मतलब सब चीज़ों के बारे में वो उससे बात करता था कि बारिश भी हो रही है, वो सब चीज़ें बताता था। द मैन अवे फ्रॉम द विंडो लिसन टू वॉट ही डिस्क्राइब्ड एंड इमेजिन्ड दिस इन हिज माइंड। जो आदमी विंडो से दूर था, है ना, दूसरी तरफ था, वो ये सब बातें सुनता था, वो क्या क्या बताता था, डिस्क्राइब करता था, और उसे अपने माइंड में इमेजिन करता था, सोचता था, उसकी कल्पना करता था। मंथ्स पास्ड, महीनों बीते, एंड द टू मैन अकम्पनीड ईच अदर इन दैट रूम ऑफ द हॉस्पिटल। और दोनों जो पेशेंट्स थे, दोनों जो मैन थे, वो बहुत खुश थे एक दूसरे की उसी हॉस्पिटल में क्या पाकर, कंपनी पाकर। देयर ओनली कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बीइंग द विंडो ऑफ देयर रूम एंड द सिंटिलेटिंग डिस्क्रिप्शन बाय द मैन ऑन द विंडो साइड। उनका कॉन्टैक्ट क्या था कि वो पूरे वर्ल्ड को उस विंडो से देखते थे, है ना, अपने रूम से बाहर जो उनकी विंडो थी वहाँ से देखते थे, और सिंटिलेटिंग डिस्क्रिप्शन करता था
सिंटिलेटिंग मीन्स स्पार्कलिंग, एकदम तड़कता भड़कता सा डिस्क्रिप्शन देता था उसे, किसे, जो दूर था, दूसरी तरफ जो आदमी था उसके साथ, जो दूसरा पेशेंट था जो डिप्रेस्ड रहता था हमेशा, उसे डिस्क्रिप्शन करता था कि उसने विंडो से बाहर क्या देखा, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताता था। ठीक है। द विविड एंड कलरफुल डिस्क्रिप्शन ब्रॉट द होप टू लिव टू द अदर पेशेंट। जो वो इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन करता था, इतना कलरफुल डिस्क्रिप्शन करता था बाहर की लाइफ के बारे में, जिससे दूसरे पेशेंट जो था उसके साथ, जो उसका फ्रेंड बन गया था, जिसने अपनी सारी होप खो दी थी जीने के लिए, उसमें फिर से एक होप जग जाती है कि हाँ उसे जीना है, लिव करना है। हिज विल टू लिव रिगेन्ड, जीने के लिए उसकी जो इच्छा थी, यहाँ पर विल टेंसेस वाला विल नहीं है, यहाँ पर विल का मीनिंग है उसकी जो जीने की इच्छा थी वो रीगेन्ड हो जाती है, फिर से जाग जाती है। एंड ही स्टार्टेड रिकवरिंग स्लोली, और वो धीरे धीरे अपनी बीमारी से रिकवर होने लगता है। वन मॉर्निंग व्हेन नर्स ब्रॉट वाटर फॉर देयर बाथ, एक मॉर्निंग में जब नर्स उनके बाथ के लिए, उनके नहाने के लिए पानी लाती है, शी फाउंड द मैन बाय द विंडो साइड लाइंग लाइफलेस। वो क्या देखती है, नर्स देखती है कि जो आदमी विंडो वाली साइड पर था वो लाइफलेस पड़ा हुआ है, यानी कि वो मर गया। ही हैड पास्ड अवे पीसफुली एट नाइट, वो आराम से रात को पास्ड हो गया, मीन्स गुजर गया। ठीक है। तो वो आदमी जो उसे कलरफुल डिस्क्रिप्शन देता था बाहर की लाइफ का, वो पास आउट हो जाता है। द अदर मैन वॉज इन डीप ग्रीफ, जो दूसरा आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख में था। ग्रीफ यानी दुख। ही फेल्ट लोनली एंड सैड, वो बहुत ही अकेलापन फील कर रहा था और बहुत दुखी भी था। ही अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ही आस्क्ड हिज नर्स टू शिफ्ट हिम टू द बेड बाय द विंडो साइड। वो नर्स से पूछता है कि उसके बेड को विंडो वाली साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। नर्स वॉज हैप्पी टू डू दैट, नर्स बहुत खुश होती है ये करने के लिए। एंड शी मेड ऑल अरेंजमेंट्स टू मेक हर पेशेंट कंफर्टेबल, और वो सारे अरेंजमेंट्स कर देती है जिससे उसका पेशेंट क्या हो, कंफर्टेबल हो पाए। ऑन दैट बेड द पेशेंट फेल्ट नियरनेस टू हिज डियर फ्रेंड, उस जगह पर जाकर, उस बेड पर जाकर पेशेंट जो था वो, उसे ऐसा लगता था कि वो अपने फ्रेंड के पास ही है। ही आस्क्ड नर्स टू हेल्प हिम सिट अ लिटिल बिट, वो अपने नर्स से कहता है, उस नर्स से, कि मेरी हेल्प करो कि ताकि मैं थोड़ा सा बैठ पाऊँ। ही वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि वो विंडो से बाहर देख सके। तो नर्स लिफ्टेड हिम, नर्स उसे उठाती है थोड़ा सा, एंड कुशन्ड हिज बैक, और उसके बैक में एक कुशन लगा देती है, पिलो लगा देती है सहारे के लिए। द मैन वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड रहता है बाहर के वर्ल्ड को देखने के लिए। बीमिंग विद लाइफ ऑल बाय हिमसेल्फ, वो बाहर के वर्ल्ड को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। ठीक है। अपने आप खुद अपनी आंखों से देखने के लिए, क्योंकि उसने कभी खुद अपनी आंखों से तो देखा नहीं था। जो उसका फ्रेंड बेड पे विंडो साइड पर लेटा रहता था वो उसे सारा डिस्क्रिप्शन देता था। ठीक। बट अब क्या होता है, टू हिज शेयर डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत निराश हो जाता है। क्यों होता है, ही कुड सी ओनली अ ब्लैंक वाइट डेड वॉल फेसिंग द विंडो, उसने सिर्फ क्या देखा, एक ब्लैंक प्लेन एकदम वाइट डेड वॉल है जो विंडो की तरह लग रही थी। ही कुड नॉट सी इवन अ सिंगल लिविंग क्रिएचर आउट ऑफ हिज विंडो, वो एक भी लिविंग क्रिएचर उस विंडो से नहीं देख पा रहा था। ठीक है। एक भी लिविंग क्रिएचर उसे नहीं दिख रहा था। ही वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, मीन्स उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या बोले। ही कॉल्ड द नर्स, उसने नर्स को बुलाया एंड इंक्वायर्ड, और उसने पूछा, इंक्वायरी करी अबाउट वाई एंड व्हेन हैड द वॉल बीन बिल्ट, कि यहाँ पर वॉल यानी कि दीवार कब आई, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, उसने ये पूछा। द वॉल वॉज ऑलवेज देयर रिप्लाइड द नर्स, नर्स रिप्लाई करती है कि ये जो वॉल है ये हमेशा से यही थी। तो वो आदमी क्या कहता है, बट द डिसीज्ड मैन, डिसीज्ड यानी गुजर चुका, जो इंसान गुजर चुका है उसे हम बोलते हैं डिसीज्ड पर्सन। ठीक है। डिसीज्ड मैन जो था यूज्ड टू डिस्क्राइब मी द आउटसाइड वर्ल्ड, वो क्या करता था, मुझे बाहर का नज़ारा डिस्क्राइब करता था, पूरे बाहर दुनिया का नज़ारा डिस्क्राइब करता था। एज ही सॉ इट थ्रू द विंडो, जैसा वो विंडो से देखता था वैसा वैसा वो मुझे क्या करता था, डिस्क्राइब करता था। दैट इज इम्पॉसिबल, द मैन वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही मस्ट बी ट्राइंग टू चीयर यू,
वो नर्स कहती है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें देखकर बता दे। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी था वो कम्प्लीटली ब्लाइंड था, अंधा था। वो हो सकता है कि वो तुम्हें चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हो। क्यों चीयर अप करना चाह रहा था, आप खुद समझिए। क्योंकि वो आदमी होप खो चुका था अपनी कि उसे जीना भी, वो होप खो चुका था बिल्कुल भी। तो इसलिए वो उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था, और उसी के चीयर की वजह से वो उसे एक होप जगी कि हाँ उसे जीना है। तो ये स्टोरी हमें यही मोरल देती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हर मोड पे। ये नहीं कि थोड़ी सी बीमारी आई या कुछ परेशानी आई तो बस छोड़ दीजिए जीना, ठीक है। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है? वर्ल्ड इज एज वी परसीव इट एंड नॉट एज वी सी। वर्ल्ड जो है वो ही है जो हम समझते हैं। परसीव यानी समझना, वो नहीं है जो हम देखते हैं। वर्ल्ड वो नहीं है, वर्ल्ड वो है जो हम समझते हैं। तो ये इस चैप्टर का मोरल है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में फर्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस। 2 मैन वर, जो दोनों आदमी थे वो कौन थे? पेशेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, डॉक्टर्स थे या स्कूल टीचर्स थे? तो वो पेशेंट्स थे। हॉस्पिटल में तो पेशेंट ही हुए ना। वॉट वॉज द मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम द विंडो? वो जो पेशेंट विंडो से दूर लेटा था उसकी मेंटल स्टेट कैसी थी? मेंटल स्टेट हो गई कि वो मेंटली कैसा फील करता था। डिसहार्टन्ड, डिप्रेस्ड, सैड, ऑल ऑफ दीज। मीन्स बिल्कुल एकदम डिप्रेस्ड फील करता था, दुखी फील करता था, कैसा फील करता था? तो वो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, ये नहीं आएंगे। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। डिप्रेस्ड भी था, सैड भी था, डिसहार्टेंड भी था। मीन्स बिल्कुल उसमें कुछ जीना ही नहीं चाहता था वो, है ना। नेक्स्ट क्या है? पेशेंट बाय द विंडो वॉज अ डैश पर्सन। जो पेशेंट विंडो के साइड में लेटा रहता था वो कैसा पर्सन था? हैप्पी, चीयरफुल, लाइवली, ऑल ऑफ दीज। कैसा था वो? खुश भी था, चीयरफुल भी था, लाइवली भी था, मीन्स जीना भी चाहता था। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है द डिसीज्ड मैन यूज्ड टू डिस्क्राइब। जो गुजर चुका इंसान था, जो मर गया था, जो पेशेंट, वो क्या डिस्क्राइब करता था? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, चिरपिंग बर्ड्स, मैरिज प्रोसेसन, ऑल ऑफ दीज। तो वो ऑल ऑफ दीज डिस्क्राइब करता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स। इलनेस हैड टेकन अवे विल टू लिव फ्रॉम बोथ द पेशेंट्स। बीमारी की वजह से दोनों पेशेंट्स ही जीना नहीं चाहते थे। इट इज फॉल्स। उनमें से एक पर्सन ऐसा था जो विंडो के अवे लेटा था, है ना, विंडो से दूर लेटा था, वो क्या चाहता था? कि वो ना जिए। cheerful talk of the window side patient had a positive effect on the other patient। जो विंडो साइड पेशेंट था उसकी चीयरफुल टॉक जो थी, उसकी उत्साह क्रिएट करने वाली जो बातें थी, उससे एक दूसरे पेशेंट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। इट इज ट्रू। डिसीज्ड मैन डेलिबरेटली लाइड टू हिज फॉलो पेशेंट। डिसीज्ड मैन जो था वो अपने पेशेंट के साथ, अपने जो उसका साथी था उसके साथ झूठ बोलता था उससे। इट इज फॉल्स। झूठ तो नहीं बोला उसने कुछ, बाहर तो यही सब होता है ना। उसने उसे चीयर अप किया, कुछ गलत तो नहीं किया उसने। द फर्स्ट मैन वॉज क्रॉस्ड टू नो दैट हिज फेलो हैड बीन टेलिंग हिम फॉल्स स्टोरीज ऑल दोज डेज। जो पहला इंसान था, पहला आदमी था, जो डिप्रेस्ड वाला इंसान था, है ना, उसने ये सोचा, वो ये सोचकर दुखी हो गया कि उसका फ्रेंड जो था सारे दिन झूठी झूठी कहानियां सुना रहा था। इट इज ट्रू। इसका आंसर है फॉल्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। What effect did the lively talks of deceased man had on the first patient? जो डिसीज्ड मैन यानी जो पेशेंट मर गया था उसकी बातों का फर्स्ट पेशेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? स्टोरी पढ़ के समझ में आ गया ना कि डिसीज्ड मैन की जो लाइवली टॉक्स थी उससे फर्स्ट पेशेंट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट पेशेंट जो बिल्कुल डिप्रेस था, जीना नहीं चाहता था, उसमें एक होप जग गई कि हाँ उसे जीना है, तो उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है वाई वॉज द फर्स्ट पेशेंट एक्साइटेड ऑन बीइंग शिफ्टेड टू द बेड बाय द विंडो। पहला जो पेशेंट था वो विंडो साइड पे शिफ्ट होने के बाद इतना एक्साइटेड क्यों था, है ना, क्यों था? क्योंकि वो सारा जो उसका फ्रेंड डिस्क्राइब करता था वर्ल्ड के बारे में और उसके विविड कलर्स के बारे में, वो उसे खुद देखना चाहता था। एंड वाई डिड ही गेट डिसअपॉइंटेड? और वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो जाता है? बिकॉज उसका जो फ्रेंड था उसने वहां पर तो है ही नहीं कुछ, विंडो के पास तो बाहर तो कुछ था ही नहीं, एक ब्लैंक वॉल थी बस, है ना। उसने जो भी बताया सब बस उसे चीयर अप करने के लिए बताया था, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है। वाई द नर्स थॉट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द डिसीज्ड मैन टू डिस्क्राइब एनीथिंग। नर्स ने ये क्यों सोचा कि ये इम्पॉसिबल है डिसीज्ड मैन जो है वो कुछ भी डिस्क्राइब करे? बिकॉज द डिसीज्ड मैन वॉज
totally blind. He can't see anything. Next question is how did the two patients become friends? दोनों पेशेंट्स फ्रेंड्स कैसे बने? तो आपको पता है दोनों पेशेंट्स फ्रेंड्स कैसे बने? दोनों पेशेंट्स ने सेम रूम हॉस्पिटल में शेयर किया था, फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी तो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है बोथ पेशेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम डैश इलनेस। दोनों पेशेंट्स कैसी इलनेस से सफ़र कर रहे थे? प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट लाइन में ही पढ़ाया था इस चैप्टर की कि जो लंबे टाइम से बीमारी चलती आती है उसे हम प्रोलॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट, द मैन अवे फ्रॉम विंडो डैश द सीन्स डिस्क्राइब्ड बाय द फेलो। जो आदमी विंडो से दूर था, है ना, अवे फ्रॉम विंडो था, वो क्या करता था? जो उसका साथी डिस्क्राइब करता था सीन्स को, उन्हें इमेजिन करता था, है ना, माइंड में उसकी इमेज बनाता था। द मैन अवे फ्रॉम विंडो स्टार्टेड रिकवरिंग। जो आदमी विंडो से दूर था उसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। वन मॉर्निंग वन ऑफ द डैश डाइड। एक सुबह वन ऑफ द डैश डाइड मीन्स वन ऑफ द पेशेंट्स डाइड। उनमें से एक पेशेंट मर गया। पेशेंट बाय द विंडो साइड वॉज ब्लाइंड। जो पेशेंट विंडो साइड पर था वो ब्लाइंड था। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 14। उसे हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है, अगर लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।